गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो वञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नवकार समो मंत्र शत्रुंजय समो गिरि वीतराग समो देवो न भूतो न भविष्यति। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा विशेष दिन है, क्योंकि प्रवचन तो निरंतर चलते ही रहते हैं। आज प्रवचन के साथ साथ एक नया अध्याय में यहाँ जोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कल आपको प्रतिक्रमण के बाद कहा था ना, मैं आप लोगों को एक खुश खबर दूंगा। कहा था कि नहीं? लेकिन क्या कहा था कि कल दूंगा, और तुमने भी संतोष रखा कि कल दो तो कल ही देना। हमको तो आज नहीं तो कल सुनने से ही मतलब है। आज का दिन एक ऐसा अवसर है, आप लोगों में से हजारों में से किसी ने ये प्रश्न खड़ा भी नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहिए गुरु के आदेश के सामने, लेकिन भाव तो प्रकट हो ही सकते थे। इस बार गुरुदेव ने पहले दिन ऐसा कहा था कि इस बार अंजन सलाका का अवसर होने से इस बार भाव यात्रा नहीं होगी। ये आपने सुन भी लिया और आपने उस बात को मान भी लिया, लेकिन किसी ने भी, हजार में से एक ने भी ये भाव नहीं प्रकट किए कि भले पूरी भाव यात्रा ना हो, लेकिन उसका छोटा स्वरूप तो होना ही था। लेकिन बेटा उसी को कहते हैं जो आप बाप के बनाई हुई परंपरा को चला सके। पिताजी बाग लगा के गए तो उसके फल बेटे को खाने को मिलते हैं, लेकिन बेटे का ये भी तो फर्ज बनता है कि उन पेड़ को पानी भी पिलाते रहे। पिताजी दीपक जला के गए हैं तो दीपक का प्रकाश बेटे को मिलेगा, लेकिन बेटे का फर्ज ये भी होता है कि उस दीपक में तेल भी पूरता रहे। आज हम भी ये सोचे, एक एक माह की मौन साधना के द्वारा हमारे गुरुदेव ने भीतर में इतने उतर गए थे, और भीतर से एक अद्भुत ऐसी 68 तीर्थ भाव यात्रा की वहाँ बाग नगर के अंदर रचना हुई थी। विगत 10 वर्षों से अखंड भाव यात्रा का आयोजन हो रहा था। इस वर्ष कारणवश गुरुदेव ने कह दिया कि अंजन शलाका होने से भाव यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन मेरे मन में 3 दिन से एक ही भाव चल रहा था कि भले पूरा लड्डू नहीं खाई तो थोड़ा सा लड्डू चखना तो पड़ेगा, नहीं तो लड्डू का स्वाद ही भूल जाएंगे। बात सही है कि गलत? तो तुमने क्यों बोला नहीं 2 दिन में कुछ भी? गुरुदेव के सामने बोलने की ताकत नहीं तो मुझे तो आके कोई कह देता कि गुरुदेव पूरी भाव यात्रा मत कराओ, थोड़ा सा तो उसका स्वाद हमको चखा दो, नहीं तो अगले साल स्वाद भी भूल जाएंगे कि भाव यात्रा क्या होती है। लेकिन सबके अंदर ऐसे भाव प्रकट भी तो होना। एक शुभ भाव भी अगर प्रकट होता है तो वो अरिहंत परमात्मा की कृपा समझना, और अरिहंत की कृपा बरसी। और मैंने गुरुदेव के सामने
कल भाव प्रस्तुत किए गुरुदेव, आज्ञा दो तो 73 मण का तो बीच में रखा, आप आदेश दो तो कल बहुत छोटे स्वरूप में मुझे सबको भाव यात्रा करवाने का भाव है गुरुदेव के, हो सके तो करवा दो, लेकिन सबसे पहला नियम है समय का ध्यान रखना। इसलिए मैं व्याख्यान में कभी घड़ी नहीं लेके आता हूँ, आज पहली बार घड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि जिस समय एक समय ऐसा था कि घड़ी को देख देख कर बोलना पड़ता था, और आज समय ऐसा भी आया कि गुरुदेव की कृपा से घड़ी को देखता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन आज ये घड़ी नहीं है, ये गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और समय पर भाव यात्रा को पूर्ण करना है। लेकिन समय पे शुरू हो गई तो समय पे पूर्ण भी हो जाएगी। नवकार की अद्भुत भक्ति में हम सब लीन बने हैं, कोई सुनने में लीन है, कोई जाप में लीन है, कोई टेका लेके बैठने में लीन है। हाँ, खड़ी कमर सीधी नजर, ऐसे बैठो सीधे। भोजनशाला में ऐसे बैठोगे ना तो खाना बीच में अटक जाएगा, सीधे कोई खाते हो तो खाना सीधा अंदर जाता है, 2 रोटी ज़्यादा खा सकोगे। सीधा बैठना सीखो। कल भी भाव यात्रा में कितना गजब का आनंद जिसको आया उसको आया। किसको आया? जिसने 27 के 4 राउंड में आंख बंद की और एक एक नवकार का जहां उच्चारण हुआ, उन चारों मणके में जिसने नवकार से जुड़ कर रहे उन सबको आनंद आया। लेकिन बहुत से ने तो पहले मणके में आंख बंद की तो अंतिम मणके में खोली, बीच में 4 मणके कब पूरे हुए किसी को पता ही नहीं। क्योंकि आंख बंद करने वाले 3 तरह के लोग होते, जो कपट करता है वो आंख बंद करता है, जो सो जाता है वो आंख बंद करता है, और एक जो ऊपर चला जाता है वो आंख बंद करता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति वही है जो ध्यान में आंख बंद करता है। और जिन्होंने कल आंख बंद करके नवकार का स्मरण किया, भाष्य जाप का ये प्रभाव था कि जो जुड़ कर रहा उसका मन बिल्कुल चलित नहीं हुआ और मन में कोई अशुभ विचार का प्रवेश भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा पूरा मनोयोग कल उस वचन योग से जुड़ गया था। और काया तो तुम्हारी ध्यान में थी, जहां मन वचन और काया की स्थिरीकरण हो जाती। ये आंख पे पंखा है, तुम्हारे सिर पे पंखा है ना, ये चले तो हवा खाओ, नीचे गिरे तो दवा खाओ। इसकी भी एक विशेषता, ये 3 पंखे तीनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं। देखो, एक ऐसे ने एक ऐसे घूम रहा है। मन, वचन और काया तीनों का जब एकीकरण होती है वही सबसे बड़ी ध्यान पद्धति है। ध्यान में कोई प्रभाव से हटना है, स्वभाव में बसना है। ध्यान की पद्धति लेने कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं है तुमको। अपने जिन शासन में जो ध्यान की पद्धति ज्ञानियों ने बताई है वो सबसे उत्तम पद्धति दुनिया में 700 धर्म के अंदर जो ध्यान पद्धति बताई है उसमें सर्वोत्कृष्ट ध्यान पद्धति ये जिन शासन में बताई है। और जिन शासन कहता है दृष्टा का दृश्यों के संग एकाकार हो जाना। ये संसार है, उन दृश्यों के साथ कर्ता भाव नहीं रखकर दृष्टा भाव रख लेना, यही सबसे बड़ा ध्यान है। तुम हर दृश्यों के साथ जुड़ते हो ना, इसलिए तुम्हारा ध्यान विचलित होता है। दृश्यों के साथ जुड़ना नहीं है, उनसे अलग रहना है। भोजन करने जाओ तो खाते कौन है? भोजन करने जाओ एकाशना, तब तुमको लगे कि मैं नहीं खा रहा हूं, मेरा देह खा रहा है, तो समझ लेना वो भी ध्यान है। ध्यान तो कहीं भी हो सकता है। खाते खाते भी केवल ज्ञान हुआ है। सुनो, खाते खाते भी केवल ज्ञान हुआ है। और लग्न के मंडप में फिरते फिरते भी केवल ज्ञान हुआ है। अरे उस रस्सी पे चलते चलते भी केवल ज्ञान हुआ है। बताओ उन्होंने कौन सी ध्यान पद्धति अपनाई थी? कहाँ बैठ गए थे लीन होकर, कहाँ सोहम सोहम करने लगे थे? सब तुम भी इधर के उधर भटक रहे हो परमात्मा को छोड़कर। कोई किस में जा रहा है, कोई किस में जा रहा है। अरे खुद के अंदर उतर जाओ, यही सबसे बड़ा ध्यान है। और ध्यान वही कर सकता है जो पर से हटता है, स्व में बसता है। और आज एक ऐसे ही ध्यान में हमको प्रवेश करना है। यहाँ बैठ बैठ कर 68 जिनालयों के भगवान और मूल नायक परमात्मा, उन तीर्थ भूमियों की स्पर्शना, बस यहाँ 1 घंटे बैठ कर तुमको पहुँचना है 68 तीर्थ तक। वहाँ बैठे हुए मूल नायक परमात्माओं को आपको वंदन करना है। आप लोग मेरे साथ बिना भाव से कौन कौन जुड़ेगा? हाथ जोड़ो तो, हाथ ऊपर करो। बिना भाव से कौन कौन भाव यात्रा में जुड़ेगा?
2-3 भाया जुड़ेगी। और भाया में कौन जुड़ेगा भाव यात्रा में बिना भाव से? बोलो। वो पीछे नेल्लूर वाले जुड़ेंगे। और पहले से बता दो तो मुझे पता चले। वो ऊपर वो दसाई वाले हाथ जोड़ रहे, तुम सब बिना भाव से मेरे साथ जुड़ोगे क्यों? कहीं हाथ जोड़ी या नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? मैं क्या बोल रहा हूं, बिना भाव से कौन भाव यात्रा में जुड़ेगा? 2-3 बहनें जुड़ेगी, एक तो अभी हाथ ऊंची है, अभी भी समझ नहीं पड़ रही है उनको। तुम क्या करते हो? नवकार में बैठे हो, नवकार आराधना के आने के बाद आपके पास 2 विकल्प खड़े हैं। का तो नवकार में तुम्हारा स्थान होना चाहिए, का तुम्हारे अंदर नवकार का स्थान होना चाहिए। बोलो 2 में से कौन सा विकल्प पसंद है? नवकार में अगर आपका स्थान चाहिए तो मेरे पास बैठना पड़ेगा पाठ पे। नमो लोए सव्व साहूणम। हे 50 साल हो गए, मेरे को 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 1 साल में भी भाव नहीं आए कि इस नवकार में मेरा स्थान क्यों नहीं? तुम कितने भी बड़े सेठ बन जाओ, कभी ऐसा पद देखा नवकार में नमो सेठियाणम? कितने बड़े व्यापारी हो, कभी देखा नमो माणियाणम? नवकार में किसका स्थान है देखो तो सही। अरिहंत। जितने भी जीव अरिहंत बने हैं, बनने वाले, सबका स्थान नवकार में। तुम कितना भी बड़े सेठ बन जाओ, तुम्हारा स्थान कभी भी नवकार में नहीं आएगा। कभी तो भाव जगाओ, का तो नवकार में हमारा स्थान, का नवकार का स्थान हमारे अंदर। 2 में से एक भी विकल्प आपके पास है क्या? अभी आपके अंदर नवकार है क्या? बोलो। है? जिसके पास नवकार है ना, उसको कभी क्रोध नहीं आता। बोलो आता है? बेटे ने पापा को पूछा, पापा मुझे आपको पप्पा क्यों कहना? पप्पा ने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अपन चलते हैं भाव यात्रा के अंदर। मन मधुकर म्यूजिकल ग्रुप जब से भाव यात्रा शुरू हुई तब से निरंतर इतने वर्षों से वो भाव यात्रा कर रहे थे। कल उनके हृदय में भी बड़े भाव आ रहे थे कि गुरुदेव कुछ भी नहीं, भाव यात्रा एक छोटा सा गीत गाकर भी हमको संतोष करने दो। इतने 9-9, 10-10 वर्ष की परंपरा जो चल रही है गुरुदेव की, उसको बंद मत करो, हमको सिर्फ एक गाने का मौका दो। मैं क्या एक नहीं, सब गाने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। और इन लोगों को मैंने पहले गुरुदेव के पास भेजा। मैं क्या गुरुदेव को जाके पूछो, उसके बाद मैं आता हूँ। और गुरुदेव ने तुरंत हाँ भी कर दी, लेकिन बोला समय का ध्यान रखना। मैं क्या होगा, बिल्कुल छोटा करूँगा, लेकिन 68 तीर्थ की भाव यात्रा सबको करवाने के मेरे भाव। कुमारपाल का लड़का अंतिम समय में मरण सैया पर पड़ा था। हेमचंद्राचार्य महाराज जीव राशि सुनाने के लिए आए। आंख में नृपसिंह देव के आंख में आंसू। हेमचंद्राचार्य महाराज कहते हैं जाते जाते आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता से जाओ। वो कि मुझे किसी दुख के आंसू नहीं है, कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो आंसू किस बात के? अभी तो समाधि में तुमको जाना है। बस आंसू इसी बात के हैं मेरे आंखों में, मैं छोटी सी उम्र में जा रहा हूँ, इसका मुझे दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, मेरे पिताजी ने तो सब पत्थरों के मंदिर बनवाए। अगर मैं जिंदा रहता ना तो सब मंदिर सोने के बनवाते। बस वो भाव पूरे नहीं हुए, इसी की आंख में आंसू है। और मुझे भी लगता कि इस वर्ष भाव यात्रा नहीं होती ना, तो लगता किसी न किसी की आंखों में तो आंसू होते कि नहीं होते। हाँ, गुरुदेव का बनाया हुआ रास्ता, गुरुदेव ने चलाई हुई परंपरा को हम न चला पाए तो हम फिर गुरु के भक्त कैसे? गुरुदेव ने जिस परंपरा को शुरू की वो परंपरा अखंड रूप से चलेगी। और नवकार यात्रा में भले छोटी सी, आजकल तो 2020 का जमाना है, टेस्ट मैच गया, वनडे गया, अब तो 2020 छोटा पैक भी चलता है ना, चलता है। तो अब चलाएंगे अपन आज भाव यात्रा में इस 68 तीर्थ में विराजमान मूल नायक परमात्माओं को आज हम भाव से वंदन करेंगे। बोलो भाव से कौन कौन जुड़ेगा भाव यात्रा में? बहुत बढ़िया। एक भी हाथ ऊंचा नहीं, एक भी हाथ नीचा नहीं है, बस जितने हाथ ऊंचे हुए ना वो हाथ अब ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए।
माला और भाव यात्रा दोनों नहीं होगी, हाथ जोड़कर भगवान को वंदना करना है, क्योंकि इस बार वो बैनर भी नहीं है, बस भाव से दादा को वंदना करना है। बहुत स्पीड में हमको चलना है, फटाफट 1 घंटे में 68 तीर्थ पहुंचना है। यहाँ बैठे बैठे ही सब यात्रा करना है, क्योंकि बैठे बैठे कोई खर्चा नहीं होगा। घूमने जाओगे ना 68 तीर्थ तो बहुत खर्चा हो जाएगा, यहाँ बैठे बैठे आपका कोई खर्चा नहीं होगा। और सब बातें मैं आपको नवकाल की बीच बीच में बताता जाऊंगा, लेकिन मन को अब थोड़ा सा स्थिर रखना। मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो, मन ही बंद हो कारण मोक्ष का कारण है। मनडू किमही न बाजे आनंद गंजी ने लिखा, मन साध्यु तेने सगळू साध्यु, मारो मन वांदरो मनडू मारक मनडू तारक, ओ मरकट सवा आ मन थकी हूँ तो प्रभु हार्यो हवे। मन ने धर्म में, धर्म ने मन में, ये मन की सब व्याख्याएं शास्त्रकार भगवंतों ने की। आज इस मन को अपने को 68 तीर्थ में ले जाना है, और हम यानी कि अयंत प्रभु की वंदना करके हमारे हृदय में वर्षों से रहा उस अहम को अब निकालना है। एक छोटी सी 2 गीत के द्वारा अपन इस भाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। अहम, वो गीत है ना आपके पास? 2, चलो सब हाथ जोड़ के जुड़ जाओ। फिर अहम से अब अहम की तरफ नहीं, अहम को छोड़कर अहम की यात्रा करें, और उसके बाद भाव यात्रा में जुड़ते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए सब हाथ जोड़ लो एक बार, आनंद लेना। हेलो, हाथ जोड़ो, हाथ बंद। धुन अरहमनी लागी रे, अजब धुन अरहमनी लागी रे, आ धुने मारो आत्म गयो जागी रे, अजब धुन अरहमनी लागी रे। हम अणु अणु माँ गाजे, ए हर हम परमाणु माँ गाजे, ए हर हम अणु अणु माँ गाजे, ए हर हम परमाणु माँ गाजे। मारो आत्म गयो जागी रे, अजब धुन अरहमनी लागी रे। अजब धुन अरहम की अब हमको लगानी है। कल एक भाई ने आके पूछा, मारे साहब अब आजकल वो चांदी के सिक्के कहाँ चले गए? मैं को रतलाम की सेव और सोना 2 फेमस है, अब मैं चांदी के सिक्के किसी को दो तो कोई लेगा भी नहीं, कि देना हो तो सोने का दो, चांदी तो अब गए जमाने। इसलिए आज मैं सोने का एक सिक्का लेके आया हूँ और एक चांदी का लेके आया हूँ। आपको कौन सा चाहिए? सोने का के दोनों? सोने का चाहिए। अब देखो सोने में क्या विशेषता है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, और चांदी में अपने गुरुदेव का फोटो है। बोलो अब कौन सा चाहिए? एक जीवान पे तो रहो कभी तो।
बार बार क्या जीबान बदलते रहते हो। अभी सोने का, इतनी देर में चांदी का। पैसे नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, लेकिन प्रश्न भाव यात्रा के बाद पूछूंगा और आपको बाद में जवाब मुझे देना है। इस भाव यात्रा में साथ में जुड़ना है। मैंने भी एक भाई को पूछा था, 9 तारीख को एक भाभरा के भाई मुझे मिले। मैंने कहा आपके वहाँ नरेंद्र मोदी आया है, लाखों लोग वहाँ पे आए, तुम यहाँ क्यों आए? वो कि मुझे मोदी से ज़्यादा महामंत्र से प्रेम है। किससे प्रेम है? और तुमको अगर तुम्हारे गुरुदेव से प्रेम है तो सब काम छोड़ना। अब सीधे हम भाव यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी ही संक्षिप्त में, बड़े ही कम समय में हम 68 जिनालयों की यात्रा करेंगे। हेलो, एक बार प्रेम से जय बोलिएगा। बोलिए नमस्कार महामंत्र की आवाज जरा जोर से आनी चाहिए। बोलिए नमस्कार महामंत्र की। अरे वाह, चलिए, भाव यात्रा का सुंदर माहौल। भाव यात्रा, भाव यात्रा, भाव नवकार भाव यात्रा, अथ श्री नवकार भाव यात्रा, अथ श्री नवकार भाव यात्रा। हो नवकार भाव यात्रा, नवकार भाव यात्रा, हो नवकार भाव यात्रा, नवकार भाव यात्रा। यात्रा है नवकार की, बात है भव पार की। यात्रा है नवकार की, बात है भव पार की। तीर्थ 68 है अनुपम तरण तारण हार की। तीर्थ 68 है अनुपम तरण तारण हार की। मंत्र शिरोमणि है कहा, महिमावंत सदा रहा। नमो हंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणो, नमो ऐसो नमो ऐसो पंच नमकार सौव पाव पणासणो मंगलाणं च सौवेशी परम महावै मंगलम्। महिमा कही है भारी, शाश्वत कहा सदारी। नवकार पावनकारी, करो हृदय संचारी। नवकार पावनकारी, करो हृदय संचारी। भाव यात्रा, भाव
અરિહંતના ધ્યાને અરિહંત બની જશો. આચાર્ય હરિબદ્ધ સોઈ महाराज ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर अरिहंत परमात्मा का एक अद्भुत गुण का वर्णन किया है. अकाल में ते परार्थ व्यसनी, जो हमेशा पर के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे, ऐसे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने तीर्थ की स्थापना करके करोड़ों हमारे जैसे जीवों को तिरने का मार्ग दिया. हम किसी को तिरने का मार्ग नहीं बता सकते. अरिहंत स्वयं इतना बल रखते हैं, वो अपने जैसे जीवों को भी अरिहंत बना सकते हैं, लेकिन हमें सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है. मीरा को भी पूछा, भगवान तुम्हें कैसे मिले? वो कहते हैं अखिया भर भर आंसू बहाए. अरे कितने घड़े आंसू बहा दिए तो भगवान मिले तुम्हें? कितने घड़े आंसू बहाए मीरा ने बताओ. संपूर्ण अस्तित्व समर्पित जहाँ होता है वह अरिहंत प्रभु की कृपा बरसती है. अपने जैसे की तो हालत क्या है. एक लड़का बस में बैठा था, वो आंख बंद करके बैठा था. किसी ने कहा आंख बंद क्यों की? वो 80 साल के माझिया खड़े हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए आंख खोलूं तो उनको बिठाना पड़ेगा ना. रसोई में आपको लगे कि रसोई कम है तो आपकी भावना क्या, मैं बाद में खाऊं कि पहले खाऊं? बोलो. एकादशी में अगर कोई आइटम कम बनी है तो आपकी सोच क्या, पहली बार में बैठूं कि दूसरी बार में बैठूं? परार्थ व्यसनी, ऐसे गुण थोड़ी ना आता है. जीव मात्र के कल्याण की भावना जा अरिहंत प्रभु के हृदय में पूर्व के तीसरे भव में जो होवे मुझ शक्ति ऐसी, तो सभी जीव करूं शासन रसी. तुम तो तुम्हारे सगे भाई को भी शासन रसी नहीं बना सकते हो. बना सकते हो. ये विज्ञान ने ऐसी खोज कर दी है, 1 लाख किलोमीटर अमेरिका में बैठे हुए तुम्हारे भाई से वो बात करवा सकता है, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी से अगर तुम्हारा वेर है तो उससे बुलवाने की ताकत है विज्ञान में? बताओ, है इस विज्ञान में? 1 लाख किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति से सहज में बात होती है, लेकिन पड़ोसी में सगा भाई बैठा है तो उससे बोलना बहुत मुश्किल रहता है. शत्रुंजय की 3500 सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन तुम्हारे दुश्मन की 10 सीढ़ियाँ चाहकर उसको गले लगाना बहुत मुश्किल है. ये अरिहंत की भक्ति ऐसे भाव प्रकट करवाएगी, मन के सब विकारों को नष्ट कर देगी. मन में मैत्री भाव का एक ऐसा झरना बहेगा कि जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले सब जीव, तुम क्या कहते हो मैं किसी से डरता नहीं? इसमें तुम्हारे में से कौन कह सकता है मैं किसी से डरता नहीं? बोलो तो. अशोक जी, मर्द को कभी दर्द तो होता है, आयोडेक्स लगाना पड़ता है. बोलो, तुम्हारे में से कौन कह सकता है मैं किसी से डरता नहीं? इनको छोड़कर बोलो. तुम ये कह सकते हो कि मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरे से कोई डरता नहीं. तुम्हारे से, तुम किसी से नहीं डरो नहीं, ये बहादुरी नहीं है, लेकिन तुमसे कोई डरना नहीं चाहिए. अरिहंत प्रभु जब गोचरी लेने के लिए जाते ना, कोई पंछी दाना चुगते ना, वो रास्ता भी छोड़ देते. मैं चलूंगा, मेरे पैर के भय से ये पंछी कहीं उड़ जाएंगे, मुझे अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा. हे ऐसा भाव हृदय में प्रकट होता है कभी? वो जब विचरण करते तो पेड़ के पेड़ नम जाते थे. अरे पक्षी भी उनकी प्रदक्षिणा देकर जीवन को धन्य बनाते थे. ऐसे अरिहंत प्रभु की भक्ति करने का आज हमको अवसर मिला है. किसी के घर में गोचरी भी जाते ने भगवान, कहीं अप्रीति होती तो भगवान वहाँ से निकल जाते. कैसी गजब की साधना अरिहंत परमात्मा की. अभी समय नहीं है, मैं आपको बताऊंगा. अगर आप लोग कहते हो कि शाम को 6 बजे आप यहाँ आते हो, तो शाम को 6 से 6:30 में मैं आ सकता हूँ. बोलो, आ सकते हो? आ सकते हो तो मैं उसमें एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न में आपको सिक्का दूंगा. चांदी का कि सोने का ये बाद में बताऊंगा. सिक्का लेने के लिए मत आना, पर नवकार की अद्भुत महिमा समझना हो तो 6 बजे शाम को इस मंडप में आ सकते हो. मैं भी आ जाऊंगा. लेकिन अभी तो हम अरिहंत परमात्मा की अद्भुत भक्ति में प्रवेश करते हैं. नवकार के पहले पद के 7 अक्षर है. कितने? 7, 5, 7, 7, 8, 9, 9,
8 और 8 नवकार का कोड नंबर आज याद रख लेना 7577988889। कोई बीच में कहीं भी पूछ ले इस पद के कितने अक्षर, तुरंत मुंह में से निकलना चाहिए, गिनने नहीं बैठना। ए सो पंच नमुकार तुरंत एक उसी समय बोलो 5वें पद के 9, बोलो 7वें पद के 8, बोलो 8वें पद के 8, बोलो 9वें पद के 9, बोलो दूसरे पद के 5, बोलो तीसरे पद के 7, बोलो चौथे पद के 7। ऐसे बोलना चाहिए फटाफट। 7577988889 मोबाइल नंबर दुनिया में बहुत याद होंगे, आज नया नंबर याद रख लो नवकार का। सब पदों के कितने अक्षर है तुमको याद होना चाहिए। अब पहले पद अरिहंत परमात्मा की भक्ति करने का, और पहले में 9 से नवकार पार्श्वनाथ में जो भी भगवान के नाम बोलूं स्मरण में लाना। पार्श्वनाथ भगवान कैसे होते, आज चित्र नहीं है लेकिन चित्र की कल्पना यहाँ से करना है। अहमदाबाद मेहसाणा हाईवे पर बना हुआ ये अद्भुत नवकारा पार्श्वनाथ तीर्थ हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से बना हुआ यह तीर्थ, और गुरुदेव को भी संकेत हुआ था एक दिन जाप में कि सब तीर्थ बनाते हैं तो नवकार तीर्थ बना, और संकेत के अनुसार छतराल के समीप यह अद्भुत नवकार तीर्थ जिसमें विराजमान है नवकारा पार्श्वनाथ भगवान, यह गुजरात का एक अद्भुत तीर्थ। और उसके बाद बो से आता है मोहनखेड़ा तीर्थ, जो तुम सब जानते हो कि मोहनखेड़ा दादा गुरुदेव राजेंद्र श्री महाराज की प्रेरणा से उनके समाधि मंदिर से मंडित शोभित ऐसा अद्भुत तीर्थधाम, गुरु भक्तों की आस्था का केंद्र, और सत्युंजय अवतार दादा आदिनाथ भगवान वहाँ पे विराजमान है। उसके बाद से अष्टापद तीर्थ जहाँ गौतम स्वामी ने अपनी लब्धि से यात्रा की थी, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने अद्भुत जिनालय बनाए, सभी 24 तीर्थंकरों की देह मान की प्रतिमा वहाँ पे रत्नों से बनी हुई है। गौतम स्वामी के 1500 शिष्यों को गौतम स्वामी ने उसकी यात्रा करवाई थी, और जग चिंतामणि स्तोत्र की रचना गौतम स्वामी ने वहीं पे की थी। 32 कोच ऊंचा ऐसा यह अष्टापद पर्वत, जहाँ अभी इस देह से हम जा नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने कहा है जो अपनी लब्धि से अष्टापद की यात्रा करता है वो उसी भव में मोक्ष जाता है। आगे चलते हुए मोहनखेड़ा के पास रिंगणोद गाँव है, जिसको गुरुदेव ने अमेरिकन सिटी कहा है। गुरुदेव की अद्भुत कृपा उस रिंगणोद नगर पर बरस रही है, और अद्भुत दादा चंद्र प्रभु स्वामी वहाँ पे विराजमान है। उसके बाद ह से अथुंडी तीर्थ, ये राजस्थान का तीर्थ, और भगवान महावीर स्वामी जहाँ पे विराजमान है। और त से तालनपुर, जिसका अद्भुत जीर्णोद्धार गुरुदेव की प्रेरणा से थराद निवासी मोदी परिवार ने करवाया है। निकट भविष्य में, निकट समय में उस तीर्थ की अद्भुत अंजनशला का प्रतिष्ठा हमारे गुरुदेव के सानिध्य में होगी। और 9 से नंदीवर्धन यानी कि नांदिया तीर्थ, जीवित महावीर स्वामी जहाँ पे विराजमान है। और धरना शाह सेठ की जो जन्मभूमि है वहाँ पे विराजमान महावीर स्वामी। ऐसे क्रमशः 7 तीर्थों में विराजमान पार्श्वनाथ, आदिनाथ, 24 तीर्थंकर, चंदा प्रभु जी, महावीर स्वामी जी, आदिनाथ और पार्श्वनाथ और जीवित महावीर स्वामी को हम भावपूर्वक यहाँ से बैठकर वंदन करते हैं, और वंदन से हमारे कर्मों के बंधन टले, इस भाव से नमो जीना। सभी बोलेंगे। सरस सुखदा तीर्थ भूमि, तीर्थ नवकारा धरा, मोहनी मूरत विराजी, विमल दृष्टि धरवरा, परमेष्टि मंदिर परम पावन, देखते आराम है, नवकारा पारस चरण में, नित जयंत सेन प्रणाम है, नवकारा पारस चरण में, नित जयंत सेन प्रणाम है, नवकारा पारस चरण में, नित जयंत सेन प्रणाम है। आइए एक सुंदर भक्ति गीत जिसकी रचनाकार गुरुदेव राष्ट्र संत सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराजा साहिब। आइए। हो तीर्थ नवकार जन मनोहारा, जितने भाग्यशाली बैठे दोनों हाथ का उपयोग करें और मीठी मीठी ताली बजाकर मेरे साथ बोले। बोलना क्या है, आइएगा। तीर्थ नवकार जन मनोहारा, पंच परमेष्टि तारण हारा। तीर्थ नवकार जन मनोहारा,
पर में स्थित तारण हारा। और इस लाइन को आप मेरे साथ बोलिए, क्या? तारण हारा है तारण हारा। एक बार और से, तारण हारा है तारण हारा। बोलिए मीठी मीठी ताली बजा के। पंच नवकार हो नदी नवनार जनन मनोहारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। मीठी ताली बजा के। हारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। अरे वाह, अरे वाह, आहा, हाय। शोभे नवकारा पारस स्वामी, ओ शोभे नवतारा पारस स्वामी। ओ मुख मुद्रा निष्कल निष्कामी, मुख मुद्रा निर्मल निष्कामी। और भाववर्धक है जगदाधारा, भाववर्धक है जगदाधारा। पंच पर में स्थित तारण, पंच पर में स्थित तारण। ताली बजा के एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे ऊपर उठा के, जिनके हाथ ऊपर, हाँ दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या बोलेंगे? तीर्थ नवकार जन मनोहारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। हारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। बोलेगा हो तारण हारा है तारण हारा। ओ तारण हारा है तारण हारा। हो तारण हारा है तारण हारा। ओ तारण हारा है तारण हारा। हे पंच परमेष्टि हो तीर्थ नवकार जन मनोहारा, पंच परमेष्टि तारण हारा। मनोहारा, पंच पर में स्थित तारण। अरे ताली बजाइए। जय हो। देववाणी तीरथ निर्माया, देववाणी तीरथ निर्माया। सुंदर अतिशय क्षेत्र कहाया। ताली बजा के। सुंदर अतिशय क्षेत्र कहाया। ओ पूजा भावना भक्ति उदारा, पूजो भावना भक्ति उदारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। नवकार जन मनोहारा, पंच पर में स्थित तारण हारा। हो तीर्थ तारक मंगल दाया, तीर्थ तारक मंगल दाया। हे भावे भेटत दिल हर्षाया। ओ भावे भेटत दिल हर्षाया। जयंत सेन सुखद हितकारा, जयंत सेन सुखद हितकारा। पंच पर में स्थित तारण हारा, तीर्थ नवकार जन मनोहारा। पंच पर में स्थित तारण हारा। ओ पंच पर में स्थित तारण हारा। पंच पर में स्थित तारण हारा। पंच पर में स्थित तारण हारा। प्रथम पद में विराजमान 7 तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात अब हम चलते हैं नमो सिद्धाणम पद के सभी तीर्थ की यात्रा करने के लिए। नमो सिद्धाणम का मतलब है जो सब कर्म से मुक्त हो गए हैं। योग सार के अंदर एक अच्छी बात लिखी है, आज्ञा तु निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपम। सभी तीर्थंकरों की एक आज्ञा ये हमें हमारे ऊपर है। सभी की
एक ही आज्ञा है, अपने मन को तू स्फटिक के जैसे निर्मल बना ले। मन में किसी प्रकार का द्वेष दुर्भाव का कचरा तू निकाल दे। तुम्हारे शरीर पे मेल है वो भी तुमको पसंद नहीं है। दिन में 4 बार मुंह धोना पड़ता है, गर्मी में 3-3 बार नहाना पड़ता है। आज तक कितने साबुन ख़त्म कर दिए, कितने शैम्पू ख़त्म कर दिए, कितने पाउडर ने कितने क्रीम ख़त्म कर दिए, तो भी थे वहाँ के वहाँ मेले के, आज तक मेल नहीं गया। परमात्मा की आज्ञा है, अपने मन को मेल को हटाओ। ये गंदगी तो हमेशा रही है और रहेगी। द्वादश नव रंधे निकामम गलद सूची न यान्ति विरामम। असुचि भावना में शांत सुधार, उसके अंदर विनय विजय जी महाराज ने कहा, असुचियों के द्वार में से निरंतर असुचियाँ बहती रहेगी। बाहर से कितना भी इस देह को शुद्ध करो, देह शुद्ध होने से मोक्ष नहीं होगा। मन तुम्हारा शुद्ध होगा तो मोक्ष होगा। एक गांव में 2 मंदिर थे। महाराज साहब एक मंदिर में रुके, गोची के लिए किसी श्रावक के घर गए। उन श्रावक को पूछा, तुम उस मंदिर में कभी दिखते नहीं हो, आते नहीं हो क्या? वो कि हम इसी मंदिर के दर्शन करते। तो उस मंदिर में क्यों नहीं आते? वहाँ हम नहीं आते, वहाँ के ट्रस्टी लोग अच्छे विचार नहीं रखते, वहाँ की व्यवस्था भी अच्छे नहीं है, उनके स्वभाव भी अच्छे नहीं है। महाराज ने पूछा, मंदिर ट्रस्टी का है कि भगवान का है? तुमको आके ट्रस्टियों के दर्शन करना है कि भगवान के दर्शन करना है? एक जीव के प्रति भी द्वेष और दुर्भाव आया तो वो व्यक्ति अरिहंत से कितना दूर हो गया। बोलो, मन में द्वेष और दुर्भाव रखोगे तो कभी सिद्ध पद तुम्हें नहीं मिल सकता। एक बार सिद्धों के गुणों का वर्णन तो देखो। चंदेशु सागर व गंभीरा, ये अरिहंत का गुण है, लेकिन सिद्धों का गुण क्या बताया? सागर व गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मोहम्मदी संतु। गंभीर जो है, चंदेशु निर्मलरा, जो चंद्र से भी अधिक निर्मल है, सूरज से भी अधिक प्रकाशमान है। ऐसे परमात्मा मुझे सिद्धि को प्रदान करो। और सिद्ध परमात्मा का अद्भुत गुण यानी कि गंभीरता का, निर्मलता का, उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए आज हम सिद्धाणम पद के सभी परमात्माओं की वंदना करते हैं। और उन सभी परमात्माओं से प्रार्थना करना, मेरे मन में जितनी गंदगी है, पैर के कांटे मैंने बहुत बार निकाल दिए, आँख में अगर कचरा पड़ा है तो मैंने बहुत बार निकाल दिया, शरीर का मेल भी घिस घिस के निकाला, लेकिन प्रभु अब मुझे ऐसी शक्ति दो, मेरे रोम रोम में जो राग द्वेष का कचरा है, विषय कसायों का मेल है, उन मेल से अब मुझे मुक्त होना है, मेरी आत्मा को एकदम निर्मल बनाना है। बस ऐसे शुभ भावों के साथ चलो अपन करते हैं नमो सिद्धाणम पद की यात्रा। और नमो सिद्धाणम पद में न से नंदुलपुर यानी कि नाडोल में विराजमान पद्म प्रभु स्वामी, जहाँ पे शांति की रचना की थी, मोह से मोटा पोशीना, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत जिनालय कुमारपाल महाराजा ने बनवाया और हेमचंद्राचार्य महाराज ने उसकी प्रतिष्ठा की है। ऐसे गुजरात का यह तीर और सिद्धाचल का तो प्रभाव और महिमा तो गाय इतना कम है। एक एक के डगलू भरे निसत्तुंजा समूचे हो, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना, कर्म खपावे ते मिथ्यात्विने अभवी नयने न निरखे सिद्धगिरी। हम सबने सिद्धगिरी की अद्भुत यात्रा की है और इस गिरिराज की तो महिमा गायें उतनी कम है। एक बार हम भी 99 में गए ने तो मुझे चढ़ते ना 1 घंटा लगता था। किसी भी सीढ़ी को चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है कि उतरने में? उतरने में कि चढ़ने में? चढ़ने में। चढ़ता चढ़ता मने चढ़ी जाए श्वास। जो भी चढ़ता है ना तलेटी से ऊपर, तो पहले 500 सीढ़ी में सबको श्वास चढ़ता है। जिसका हृदय नहीं हो न उसको श्वास नहीं चढ़ता है। बाकी हर व्यक्ति को वहाँ श्वास चढ़ता है, लेकिन वो श्वास भी कैसा प्रभाव आगे करता है। फिर चढ़ते चढ़ते चलने का आता है तो तुम क्या कहते हो? हास, अब चलने का आया। दोपहर का देववंदन पूरा हो तो कितने लोग कहते हास, अब एकाशना करेंगे। जाने वजन पड़ गया तुम पे, इतने हल्के होके तो आए, यहाँ क्यों वजन ले रहे हो सिर पे? यहाँ की आराधना तो वजन कम कर देगी भवो भव का, लेकिन वहाँ चलने का आता है तो वापिस हास करते हो। तो फिर कहते हैं चढ़ता चढ़ता मने चढ़ी जाए श्वास, आवे ज्યાં ચાલવાનું મુક્તિ નીકળે હાસ, શ્વાસ હાસ કરતો પ્રવાસ, પહોંચું દાદા પાસ. દાદા કહે છે મને સાબાસ સાબાસ.
कोई भी अच्छा काम करो ने तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन जय हो। आदिनाथ भगवान के दरबार में पहुंचोगे ना, वो आदिनाथ दादा भी कहते हैं शाबाश, आ तो गया तो भोज से तो तलेटी से वापिस मुड़ जाते हैं, हमसे नहीं चढ़ा जाए इतना, वापिस धर्मशाला में घुस जाते हैं। तू बहुत बड़ा पराक्रम किया, 3500 सीढ़ियां चढ़कर आखिर आ ही गया मेरे दरबार पे। फिर दादा कहते, दादा कहे छी मनी शाबाश शाबाश, राखजे तुम्हारा माँ पाको विश्वास, सिद्ध शिलामा थशे तारो निवास। ऐसे अद्भुत सत्युंजय महातीर्थ की, बहुत सत्युंजय की महिमाएं मैं आपको फिर शाम के प्रवचन में बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं धौ से धानेरा, शांतिनाथ भगवान का अद्भुत जिनालय, धनचंद सूरी महाराज के हाथ से वहाँ पे प्रतिष्ठा हुई, उसका भी आमूल चूल पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन भगवान को उसी स्थिति में रख कर पूरा जीर्णोद्धार धानेरा संघ वहाँ करवा रहा है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम नमस्कार करके नौ से नंदीश्वर द्वीप, 8 द्वीपों में यह एक द्वीप ऐसा है जहाँ पर्युषण पर्व के अंदर और होली जी के अंदर देवता लोग जाके 28 महोत्सव मनाते हैं। ऐसे वहाँ पे भी विराजमान सभी परमात्मा को, देव अधिष्ठित इस तीर्थ को नंदुलपुर, नाडोल, मोटा पोशीना, सिद्धाचल महातीर्थ, धानेरा की शांतिनाथ भगवान और नंदीश्वर द्वीप के सभी परमात्माओं को हम भावपूर्वक करते हैं नमो जिनाणो। नमो जिनाणो। निर्मल निराला पार्श्वे जिन कुमार पाल भराविया, उसकी प्रतिष्ठा हेमचंद्राचार्य की उत्तम गिया। हे तीर्थ मोटा पोशीना, वह जयंत पावन धाम है, इस भाव यात्रा में हमारे कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। इस भाव यात्रा में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है, इस भाव यात्रा में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है। हो वंदना, हो वंदना, वंदना हो वंदना। जय हो, जय हो, ताली बजा के, क्या बात है। जय हो। हे वंदना, ओ वंदना, वंदना हो वंदना। हे वंदना है मेरी प्रभु चरण कमल में, वंदना है मेरी प्रभु चरण कमल में, विघ्नहरा पार्श्व मेरे हृदय कमल में, विघ्नहरा पार्श्व मेरे हृदय कमल में। हे वंदना, ओ वंदना, वंदना हो वंदना। जय हो। आहा। जय हो। परमानंदी आनंद कंदी दिव्य दृष्टि है, परमानंदी आनंद कंदी दिव्य दृष्टि रे, वामानंदा पूनम चंदा अमीय वृष्टि है, वामानंदा पूनम चंदा अमीय वृष्टि रे। हे मूरत प्यारी कामणगारी पावनकारी रे, मूरत प्यारी कामणगारी पावनकारी रे, याद करते दिल में मेरे दुख हारी रे, याद
याद करके दिल में मेरे दुख हारी रे। हे वंदना ओ वंदना, वंदना हो वंदना। वंचित पूरक पारस प्रभु नाग तार्यो रे, वांछित पूरक पारस प्रभु नाग तार्यो रे। हे सूरी राजेंद्र धय नवकार धार्यो रे, सूरी राजेंद्र नवकार धार्यो रे। हे जयंत सेन सफल नेन पाया छेन रे, ओ जयंत सेन सफल ने पाया चेन रे। जीवन बना धन्य आज दूर खेल रे, जीवन बना धन्य आज दूर खेल रे। हे वंदना ओ वंदना, वंदना हो वंदना। जय हो। नमो सिद्धाणम पद के पांचों तीर्थों की यात्रा करके अब चलते हैं नमो आयर्याणम की ओर। आचार्य भगवंत यानी कि तीर्थय समोसुरी, एक छोटी सी दुकान चलानी हो तो तुम्हारे लिए टेंशन का काम, एक घर चलाना हो तो टेंशन, एक छोटी सी संस्था बना दो तो भी उसे चलाने का बहुत बड़ा टेंशन, क्योंकि संस्थापक बनना सहज है, व्यवस्थापक बनना बहुत कठिन काम है। बहुत से लोगों के जीवन के अनुभव है कि किस तरह हम चलाते हमारा घर हम जानते हैं, किस तरह संस्था चलाते हम जानते हैं। ये भगवान महावीर की जिनशासन की पेढ़ी जो आज 2600 वर्ष से चल रही है ना, कौन चला रहा है? तुम्हारे भरोसे चल रही है क्या? यह आचार्य भगवंत का प्रभाव है। ये आचार्य भगवंत की कृपा और उनका परिश्रम, भगवान महावीर का शासन आज 2600 साल के बाद हमें प्राप्त हुआ और आने वाले 18,500 वर्ष तक ये शासन चलाने वाला कोई है तो यही आचार्य पद और उसमें विराजमान सूर्य भगवान, जिनको जिन शासन के महाराजा की उपमा दी गई है। मानतुंग सूर्य महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना करके राजा भोज के दरबार में शासन की हिलना होने से बचाई थी। वो अकबर महाराजा को भी किसने अहिंसक बनाया? तो आचार्य ही विजय श्री महाराज 18 देशों में अहिंसा का प्रवर्तन अगर कुमारपाल महाराजा को किसी ने उपदेश दिया तो वो थे आचार्य भगवंत हेमचंद्राचार्य महाराज। और वह विजयपुर की घटना तो कितनी अद्भुत घटना, समय आने पे मैं आपको जरूर बताऊंगा उस घटना को। अभी समय मात्र भाव यात्रा का हमारे पास है और आचार्य पद की ऐसी अद्भुत यात्रा के अंदर अब हम चलते हैं आयर्याणम पद के 7 तीर्थों की ओर। उसमें नौ से नंदीश्वर द्वीप हो गया ना, नगपुरा यानी कि वो सगहरम पार्श्वनाथ जो 108 पार्श्वनाथ में एक है, ऐसा छत्तीसगढ़ में आया ये नगपुरा वो सगहरम तीर्थ। फिर मोह से लेते हैं मोड़ासा जो गुजरात के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे ऋषभदेव दादा विराजमान है। आज से आबू का अद्भुत आदिनाथ प्रभु का जिनालय, वहाँ का भी तीर्थ अद्भुत और अनुपम है। वस्तुपाल तेजपाल की अद्भुत वहाँ पे यादें छिपी हुई है। देरानी और जेठानी के गोखले भी एक अद्भुत संदेश हमको दे रहे हैं। ऐसे आबू के आदिनाथ भगवान। फिर यशनगर राजस्थान का है, वहाँ पे दादा चंद्र प्रभु विराजमान है। और उसके बाद राजस्थान का मेवाड़ का रिछेड़ तीर्थ जहाँ भीड़ भंजन पार्श्वनाथ विराजमान आचार्य भगवान जगत चंद सूर्य महाराज की तपोभूमि जिसे कही जाती है। और यहाँ से यादवपुर नेमिनाथ भगवान की कृष्ण का राज्य जहाँ पे चलता था, ऐसा यह यादवपुर तीर्थ। और 9 से नंद कुलवर्ती यानी कि नाडलाई तीर्थ जो राणकपुर आदि पंच तीर्थी में जिसका नाम आता है। आचार्य भगवंत ही सूर्य महाराज की जो जन्मभूमि है, ऐसा कहा जाता है वल्लभीपुर से जिनालय उड़ाकर यहाँ पे लाया गया था, ऐसा वहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ऋषभदेव दादा
आदिनाथ भगवान और चंद्र प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ दादा और आदिनाथ भगवान की अद्भुत भाव यात्रा में चलो यहाँ से सब हम उन सभी परमात्माओं को भावपूर्वक कहते हैं नमो नमो जिनाणो। उपसर्ग हरि प्रभु पार्श्व का सुंदर जिनालय मनहरा। हे नगपुरा यह गांव जहाँ पर दर्शनीय दुख हरा। हो अभ्युदय इस तीर्थ की यात्रा करे भव भय हरे। जयंत करे हम वंदना संसार सिंधु को तरे। जयंत करे हम वंदना संसार सिंधु को। सुखद है पारस नाम जगत में सुखद है पारस नाम। बोलिए सुखद है पारस नाम जगत में सुखद है पारस नाम। दुख निवारक जगदाधारा। दुख निवारक जगदाधारा। वांछित पूरक परम उदारा। वांछित पूरक परम उदारा। त्रिभुवन तारक स्वाम जगत में सुखद है पारस नाम। बोलिए सुखद है पारस नाम जगत में सुखद है पारस नाम। सूरी राजेंद्र के दर्शन पाना। सूरी राजेंद्र के दर्शन पाना। जयंत सेन निज भाव जगाना। जयंत सेन निज भाव जगाना। होए सूरी राजेंद्र के दर्शन पाना। सूरी राजेंद्र के दर्शन पाना। जयंत सेन निज भाव जगाना। जयंत सेन निज भाव जगाना। देवाधिदेव ललाम जगत में सुखद है पारस नाम। सुखद है पारस नाम जगत में सुखद है पारस नाम। 7 तीर्थों की यात्रा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है और बहुत सारे तीर्थों की भाव यात्रा हमको करनी है। उपाध्याय पद यानी कि उप और अध्याय 2 शब्द हैं जिनके समीप बैठकर अध्ययन करना चाहिए, उसे उपाध्याय कहा है। इस शासन के अंदर ऐसे अनेक महान महान धुरंधर उपाध्याय भगवंत हो गए जिनकी रचनाएं आज भी जिन शासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनी हुई है। ऐसे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज न्याय के जबरदस्त अद्भुत विद्वान थे जिन्होंने रहस्य नाम के 100 ग्रंथ बनाए, जिसके पीछे 4 शब्द आते ऐसे अनेक ग्रंथ बनाए। सकल चंद्र जी एक बार उन्होंने अभिग्रह लिया, जब तक सामने वाला कुंभार का गधा नहीं भोंकेगा तब तक मैं काउसक की जयना नहीं करूँगा। ये देखकर काउसक में खड़े रह गए। अभिग्रह लिया था कि जब तक कुंभार का गधा नहीं भोंकेगा तब तक मैं काउसक की जयना नहीं करूँगा। अपने तो 4 लोगस के काउसक में भी ऊंचे नीचे हो जाते हैं, चारों तरफ नज़र घूम जाती है, हाथ पार हिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। महाराज साहब का काउसक नहीं आया उसके पहले तुम्हारा आ जाता है। लेकिन उस समय संयोग बना कि कुंभार अपना गधा लेकर बहागांव चला गया। रोज 1 घंटे में आने वाला कुंभार शाम तक नहीं आया। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। तुम तो बिना काउसक के अभी थक जाओगे 2 घंटे में। पूरा दिन हो गया लेकिन सकल चंद जी उपाध्याय काउसक ध्यान में खड़े अनंत कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। मन में विकल्प भी नहीं है, कब गधा आए, कब भोके, कब मैं जयना करूं। अपने काउसक भाव में लीन बने हुए शाम को कुंभार गधा लेकर घर पहुंचता है। जैसे कुंभार भोगता है तुरंत नमो अरिहंताणम के कर काउसक की जयना होती है। अब आप बोलो 8 घंटे तक उन्होंने क्या किया होगा?
कौशक में रहकर कर्मों की निर्जा तो की ही की, लेकिन 70 भेदी पूजा की पूरी रचना उसी कौशक में उपाध्याय महाराज ने कर ली। ये उपाध्याय भगवंत जो शासन के साधु साध्वी भगवंतों को पढ़ाने की सोच बहुत बड़ी जवाबदारी रखते हैं, ऐसे उपाध्याय विनय विजय जी महाराज जिन्होंने शांत सुधारस लोक प्रकाश ऐसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की है। अपने बड़े गुरुदेव के शिष्य मोहन विजय जी, गुरुदेव जाते जाते कह गए मेरे बाद मोहन विजय को आचार्य बनाना, लेकिन उन्होंने समय और संजोग को देखकर कहा गुरुदेव की भावना थी, लेकिन मेरी भावना है धन विजय जी उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में सबसे विद्वान है, इसलिए धन विजय जी को ही आचार्य बनाया जाए। वो अपने पद को छोड़कर उन्होंने आचार्य भगवंत धनचंद श्री महाराज को आचार्य बनाने के लिए अपनी सहमति प्रकट की। ऐसे उपाध्याय गुलाब विजय जी और उपाध्याय मोहन विजय जी अपनी परंपरा में भी हुए। ऐसे उपाध्याय पद को आज हम वंदन करते हैं और उपाध्याय पद से हमारे जीवन में भी निर्मल ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई हो, ऐसी शुभ भावना के साथ नमो उज्जयनम पद के 7 तीर्थ और 7 तीर्थ में पहला तीर्थ नलिया जो कच्छ के अंदर आया हुआ है, 16 शिखर का यह अद्भुत जिनालय गुजरात के कच्छ में, और वहाँ पे चंदा प्रभु स्वामी विराजमान है। मोज से मोढेरा तीर्थ पाटन जिले में आया हुआ महावीर स्वामी का आम राजा ने बनाया हुआ ये अद्भुत जिनालय, वहाँ से उज्जैनगिरी एक उज्जैनगिरी पहचान गए ना, गिरनार तीर्थ एक गढ़ ऋषभ समो सयाने एक गढ़ नेम कुमार, सोरठ देश में संचरियों ने न चढ़ियो गढ़ गिरनार, जहाँ के पूर्व 24 के 8 तीर्थंकरों के कल्याणक हुए, वर्तमान में नेमिनाथ दादा के 3 कल्याणक हुए, आगामी 24 के सभी तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे गिरनार तीर्थ की अद्भुत महिमा कहने जाओ तो पार न आए। सत्युंजय का 5वां शिखर जिसको कहते हैं, ऐसे गिरनार की महिमा भी बहुत अद्भुत है, लेकिन समय के प्रभाव में हम अब नहीं जान सकते। वहाँ के दादा नेमिनाथ भगवान जो विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में सबसे पहला नंबर जिसका आता है, ऐसे नेमिनाथ भगवान व से वर्माण के दादा महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। जीरावाला के पास आया हुआ यह तीर्थ और झा से झाबुआ जहाँ पे 52 जिनालय है, और वहाँ के आदिनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं। दादा गुरुदेव ने जिसकी प्रतिष्ठा की, या से यादगिरी जहाँ पे सुमतीनाथ भगवान कर्नाटक में आया हुआ यह गांव, और न से नंदनवन तीर्थ जिसको तगड़ी भी कहा जाता है, और मुनीश्वर दादा वहाँ पे विराजमान है। कभी भी पालीताना जाओ तो धंधुका के बाद पहला तीर्थ ये नंदनवन तीर्थ आता है। अब ऐसे चंदा प्रभु महावीर स्वामी, नेमिनाथ महावीर स्वामी, आदिनाथ और सुमतीनाथ और मुनीश्वर स्वामी सभी तीर्थंकर परमात्मा को भावपूर्वक हम वंदन करते हैं। नमो जिनाणो नमो जिनाणो नमो जिनाणम। पंचतीर्थी कच्छ में यह तीर्थ नलिया नाम है। चंद्र प्रभु की चंद्रवर्णी दिव्य मूर्ति ललाम है। 16 शिखर 14 मंडप नरसिंहनाथा निर्मिता। भाव से कर जयंत वंदन पाप बंद पराजिता। भाव से कर जयंत वंदन पाप बंद पराजिता। भाव से कर जयंत वंदन पाप बंद पराजिता। हो जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा। जिनंदा भक्ति साची रे थारी साईबा। साहिबा साहिबा जिनंदा दिलड़ा मा हरदम तुझ निवास। जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा। जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा। जिनंदा भक्ति साची रे तारी
जिनंदा दिलड़ा मां हरदम तुझ निवास जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा। जय हो आहा, क्या बात है, ताली बजा के। अरे क्या बात है। जय हो। ओ जिनंदा सूरी राजेंद्र दर्शन दायका जिनंदा सूरी राजेंद्र दर्शन दायका दायका दायका। जिनन जयंत सेन उर्धार जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा जिनंदा जयंत सेन उर्धार जिनंदा भक्ति साची रे तारी साहिबा। अब चलते हैं नमो लोए सव्व साहुणम। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ परमेष्टि। पांचों परमेष्टि में विराजमान अयंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जिस पद पे विराजमान है, उन सब को अयंत बनने से पहले साधु बनना पड़ता है, सिद्ध बनने से पहले भी उनको साधु बनना पड़ता है। आचार्य और उपाध्याय भी बनने से पहले इस साधु के प्रवेश द्वार में सबको प्रवेश करना पड़ता है। आज नहीं तो कल तुमको भी करना पड़ेगा। करोगे? नमो लोए सव्व साहुणम। लाखों नवकार गिन लिए लेकिन अभी तक भाव भी नहीं होते हैं, क्योंकि होठ से गिनते हो ना। एक व्यक्ति का पूरा मुंह कैसा, दिवेल के जैसा। दिवेल आता है ना, वो कि तेरा मुंह दिवेल जैसा क्यों? कि क्या करूं, दिवेल जैसा नहीं रखूं तो घर जाता हूं पिताजी के मेरा धोतिया ला दो, फट गया। पत्नी कहती है मेरे के लिए नई साड़ी ला दो। लड़का कहता है मुझे वीडियो गेम दिलाओ। दुकान पे जाता हूं तो आदमी कहते मेरा पगार बढ़ा दो। ड्राइवर कहता है मुझे दिवाली का बोनस दो। अब मुंह इतना रखूं तो कोई नाम भी नहीं लेता है मेरा। लेकिन साधु समता रस नो दरियो, पुण्य दशा जो जागे हमारी, तो ऐसे मुनिजन आन मिलेरी। अडाल देश के अधिपति कुमारपाल महाराजा भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर मुझे कुछ भक्ति का प्रभाव मिलता हो तो तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वर। और प्रार्थना का प्रभाव देखो, आगामी 24 के अंदर प्रथम तीर्थपति के 10वें गणधर के रूप में कुमारपाल महाराजा का जीव वहां पे गणधर बनकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस भव की प्रार्थना आने वाले भवों में वो फलीभूत होगी। एक गांव में भिखारी भीख मांग रहा था ने सेठ जी आया। गुजरात में चुनाव चल रहे थे तो भिखारी ने पूछा, सेठ जी इस बार नरेंद्र मोदी का क्या होगा, मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? सेठ जी ने कहा तेरी चिंता कर, उसकी चिंता छोड़। वो बनेगा कि न बनेगा तुझे क्या मतलब, तू किस हालत में, तेरी हालत की तो सोच। इस हालत में ही जिंदगी भर रह जाएगा, वो जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। दूसरों की चिंता करते करते पूरा संसार बिता दिया। स्वयं की आराधना और साधना के लिए तुम्हारे पास समय नहीं, लेकिन साधना और आराधना करने के लिए एक ना एक दिन आपको श्रमण अवश्य बनना है। साधु जीवन की अद्भुत साधना करना है और साधना का कैसा प्रभाव होता है वो भी बहुत अलग अलग बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय कम है, फिर कभी अपन शाम को बात करेंगे। अब नौ मूलो ये सब साहुणम, 9 तीर्थों की यात्रा 9 से नवसारी के पार्श्वनाथ भगवान चिंतामणि दादा का 52 जिनालय मोदरा, जहाँ पे अपने दादा गुरुदेव ने चामुंड वन में ध्यान किया था, उसी के समीप यह मोदरा नगर और उसी के समीप हमारे गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना जो हम यहाँ भाव से कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप में अब उपस्थित होने जा रही है। पूरे 68 जिनालय का पूरा
प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, बस अब शुभ मुहूर्त में वहाँ पे पत्थरों को रखा जाना है और एक खूब कम समय में नौका की अद्भुत प्रभाव की शक्ति वहाँ आपको दिखेगी। और एक ऐसी अद्भुत नौका की भाव यात्रा का आयोजन हम भी जल्दी जल्दी उस 68 तीर्थ में करें, ऐसी गुरुदेव की भी भावना है। वो तीर्थ जल्दी निर्माण होगा, ऐसे ट्रस्टियों की भावना है। एक ही परिवार 50 करोड़ का लाभ लेकर वह एक ही परिवार वहाँ पे जिनालय बना रहा है। ये कोई नहीं और मात्र हमारे गुरुदेव की साधना का प्रभाव है। इतना बड़ा जिनालय और एक ही शब्द में उन्होंने आदेश को स्वीकार कर लिया। ये नौका से बड़ा अद्भुत प्रभाव तुम्हें सारे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 100 करोड़ का अद्भुत वो प्रोजेक्ट और गुरुदेव की प्रेरणा, मात्र थोड़ी सी प्रेरणा, सब पुण्यशालियों ने एक एक धर्मशाला का, भोजनशाला का, सब एक एक ही परिवार ने लाभ ले लिया है। जल्दी जल्दी हम उस तीर्थ की प्रत्यक्ष यात्रा करेंगे। मोदिया के समीप वो तीर्थ बन रहा है, लो से लोद्रवा पार्श्वनाथ भगवान, अद्भुत जिनालय वहाँ पे भी है। और एक लिंग जी जहाँ शांतिनाथ भगवान, राजस्थान का यह तीर्थ, समेत शिखर 20 तीर्थंकरों की जहाँ कल्याणक भूमि है। और वरकाणा के पार्श्वनाथ भगवान, सागोद यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर सागोद तीर्थ की यात्रा करने आप लोग अवश्य जाना। पैदल भी जाओ तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैजिक तो आपके लिए मैजिक तो तैयार पड़ा है बाहर। और उसके बाद हुबली कर्नाटक का तीर्थ, दादा शांतिनाथ भगवान वहाँ पे विराजमान है। और गुजरात का अंतिम गांव ऐसा नंदीगाम जहाँ पे दादा सिमंदर स्वामी विराजमान है। ऐसे 9 तीर्थों के पार्श्वनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ, 20 तीर्थंकर, परमात्मा, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ और सिमंदर स्वामी, इन 9 तीर्थों की हम भाव यात्रा करते हुए सभी परमात्मा को कहते हैं नमो जिनाणो, नमो जिनाणो। हे चिंता चूरक आश पूरक भाव आत्मदायका, चिंतामणि प्रभु पार्श्व स्वामी लोक के अधिनायका। नवसारी मंडन मुकुट मणि है पाप प्रक्षालन करा, जयंत वंदन भाव से जयवंत है जिन जय करा। जयंत वंदन भाव से जय आइए सब मिलकर चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु का ध्यान करते हुए बोलेंगे क्या? चिंतामणि पार्श्वनाथ दुनिया नो दीवड़ो, चिंतामणि पार्श्वनाथ दुनिया दीवड़ो, हे चिंतामणि पार्श्वनाथ दुनिया नो दीवड़ो, चिंतामणि पार्श्वनाथ दुनिया दीवड़ो। दिव्य दर्शन करी लइए रे, ओ दिव्य दर्शन करी लइए रे, भाव भक्ति से जिन गुण गाइए रे, भाव भक्ति से जिन गुण गाइए रे। अरे वस्तुपाल तेजपाल बिंब भराव्यो, वस्तुपाल तेजपाल बिंब भराव्यो, आत्म ज्योति जगाइए रे, आत्म ज्योति जगाइए रे। हाँ सूर्य राजेंद्र प्रभु जिनवर त्यों ईसमा, सूर्य राजेंद्र प्रभु जिनवर तेवी सुमा, हाँ सूर्य राजेंद्र प्रभु जिनवर तेवी सुमा, सूर्य राजेंद्र प्रभु जिनवर तेवी सुमा। जयंत सेन पद पाइए रे, ओ जयंत सेन पद पाइए रे, भाव भक्ति से जिन गुण गाइए रे, भाव भक्ति से जिन गुण गाइए। अब चलते हैं पंच परमेष्ठियों की जो हमने वंदना की, उसका फल इन 4 पदों में लिखा गया है। इसे चूलिका कहते हैं। ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणाशनो मंगलानंच सव्वेसिम ओ परमम हवई मंगलम, जिसे शिखर कहा जाता है। पूरे पंच परमेष्ठियों को वंदन करने का फल इन 4 पदों में हमको देखने को मिलता है। ऐसे षष्ठम पद ऐसो पंच नमुकारो, इन 5 को किया गया नमस्कार। नमस्कार कहाँ होता है?
बोलो, नमस्कार किसको किया जाता है? नमस्करणीय कौन है? जिसके अंदर गुण होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। बादल इतनी ऊंचे से हजारों किलोमीटर दूर से नीचे क्यों आता है? फल लगने के बाद वो वृक्ष क्यों झुक जाते हैं? कारण के गुण आते हैं। फल आया, नीचे आ गया, वो फलवान है। जल आया, सीधा नीचे आया, क्योंकि जलवान है। और गुण जिसके जीवन में होते हैं वो भी नम्र होता है, क्योंकि गुणवान हमेशा नम्र होता है। लेकिन जो नम्र नहीं होता वो कभी गुणवान नहीं होता। पति और पत्नी के बीच में 5 मिनट में तलाक क्यों हो गया? कौन पूछ रहा था मुझे? तुमको क्या टेंशन? हो गया तो हो गया, क्यों हो गया मुझे पूछने आया था वहां पे। एक प्रश्न भी नवकार का उठता है कि नवकार के अंदर ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मैं क्यों ऐसा, ये नहीं। उनका तलाक कैसे हुआ? कल प्रश्नावली खत्म हो गई थी, ये 250 प्रश्नावली और आई है। अशोक जी से आप ले लेना बाद में, अभी नहीं। और इसके बाद ये मुझे कल आपको भर के वापिस अशोक जी को जमा करवाना है, कल शाम तक। परसों में वापिस आपको इस भाव यात्रा की पुस्तक का भाव यात्रा के ही 9 प्रश्न आपको दूंगा और उसके जवाब आपको देना है। वो परसों की बात परसों करेंगे। अभी अपन चलते हैं ऐसो पंच नमुकारो। तलाक क्यों हुआ मैं बाद में बताता हूँ। अभी अपन चलते हैं भाव यात्रा में। ऐसो पंच नमुकारो, ऐसे एलुतीत आंध्र प्रदेश में आया। दादा पार्श्वनाथ जहाँ विराजमान है, स्वर्णगिरी जालो, अद्भुत जिनालय गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ पे प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ था। स्वयं गुरुदेव ने भी वहाँ पे अद्भुत साधना की। वर्तमान में हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। कभी भी नाकोड़ा जाओ तो इस जालोर तीर्थ की यात्रा करने अवश्य जाना। दादा महावीर स्वामी जहाँ विराजमान है, पंचासरा पार्श्वनाथ जो पाटन के नज़दीक में आए, वहाँ पे दादा पार्श्वनाथ विराजमान प्राचीन तीर्थ है। चाणस्मा में भटेवा पार्श्वनाथ जो 108 में आते हैं। नडियाद में अजितनाथ दादा का अद्भुत जिनालय। और मूछाला महावीर की तो अद्भुत घटना आपको पता ही होगी। गुरुदेव हर बार आपको बताते हैं। भगवान महावीर के प्रक्षाल में एक बाल आ गया। राणा जी ने कहा, क्या तुम्हारे महावीर मूछाला हैं क्या? पुजारी ने सहज में हाँ कह दिया। राणा जी कहते हैं, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मुझे यहाँ बाल दिखना चाहिए। और पुजारी ने अट्ठम कर लिया। दादा से प्रार्थना की, मेरी बात का सवाल है। और चौथे दिन जब राणा जी आए तो भगवान को यहाँ पे एक बाल निकला। उस बाल को तोड़कर राणा जी के हाथ में दिया तो खून की धारा भी वहाँ पे बहने लगी। ऐसा अद्भुत मूछाला महावीर, वो पार्श्वनाथ भगवान का महावीर स्वामी का तीर्थ कापवड़ा जोधपुर के पास आया हुआ तीर्थ। भानाजी भंडारी को गुरु भगवान ने थैली दी थी। इस थैली को हाथ डालना, वो माल निकालना, लेकिन थैली को उल्टी मत करना। ओ भानाजी को तुम्हारे जैसे लोभ प्रकट हुआ, थैली उल्टी कर दी और धन निकलना बंद हो गया। और वो 5 मंजिल का जहाँ तीर्थ बनना था वो 4 मंजिल पे ही अटक गया। बाकी का काम पूरा नहीं हो सका। वो पार्श्वनाथ भगवान वो जावरा के पास रोजाना यह अद्भुत आदिनाथ भगवान का जिनालय। तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ अजितनाथ भगवान, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ और आदिनाथ भगवान को हम भावपूर्वक कहते हैं नमो जिनाणो, नमो जिनाणो। स्वर्णगिरी कनकाचलो सोनागिरी शुभ नाम है। प्रभु वीर पारस आदि शांति नेम जिनका धाम है। भूपनाहर ने बनाया वीर क्षेत्र विशेष है। गिरि पर चढ़े दर्शन करे जयंत हटते क्लेश है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मुझे भाव यात्रा आज प्यारी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। मेरा सोया चेतन अब जागे जागे, मेरा सोया चेतन अब जागे जागे। हाँ, सूर्य राजेंद्र उधार तीरथ को अंतिम है करायो। सूर्य राजेंद्र उधार तीरथ को करायो। और सकल विश्व में इस तीरथ को यश छायो है सवायो। सकल विश्व में इस तीरथ को यश छायो है सवायो। प्रभु जयंत सेन, प्रभु जयंत सेन गुण का विरागे।
सोया चेतन जागे जागे, मेरा सोया चेतन जागे जागे ओ मुझे भाव यात्रा आज प्यारी प्यारी लागे। ओ प्यारी प्यारी लागे, मेरा सोया चेतन अब जागे जागे। चलते हैं सब वो बाबोपणाशनो। समय बहुत कम है और यात्रा बहुत सारी बाकी है और मुझे तो बार बार घड़ी दिख रही है। घड़ी में घड़ी नहीं, गुरुदेव दिख रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा से ऊपर जाना मुझे भी पसंद नहीं है और मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ तो उनसे ही डरता हूँ। और आप लोग किससे डरते हो? सांप से कि पाप से? सांप से। पाप से डरते होते ना तो आप पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्या रे बनूं। कभी से साधु बन गए होते जो पाप से डर लगता। तो डरते ही नहीं हो ना तुम लोग पाप से। वो पाप कैसे होता है? सबसे ज्यादा पाप इन आंखों से होता है। सुनो सुनो, विवेकानंद ने छोटी उम्र में छत पे से दृश्य देख लिया। एक स्त्री स्नान कर रही है, नीचे आके माँ को कहा, माँ ने लाल लाल मिर्ची आंखों में भर दी। बेटा अभी से तू ऐसे दृश्य देखेगा तो बड़ा होके महान नहीं बन पाएगा। आंखों को नंबर आंखों में अगर नहीं दिखता हो तो चश्मे बन सकते हैं, आई ड्रॉप्स डल सकती है, लेकिन आंखों में विकार घुस जाएंगे ना तो पाप के सिवा फिर कुछ भी नहीं होगा। और प्रभु ने कहा पापों से धुना करो, पापियों से नहीं। पापियों को तो निमित्त मिलता है तब वो पाप करते हैं। ओ ऐसो पंच नमुकारो सब पावो पणासनो, कर्म नाशक नहीं लिखा है। इन पांचों को किया गया नमस्कार पापों का नाश करता है। पाप नाश हुए तो कर्म तो अपने आप नाश हो जाएंगे। कर्म नाशक नहीं है, पाप नाशक। और पाप हम भी न करें और किसी के पाप में हम निमित्त भी नहीं बने। बहनों को विशेष निवेदन है, आपको अगर कपड़े बदलना हो तो 6 रूम वहाँ पे है। इस मंडप में बैठकर कोई भी बहन इस तरह का काम न करे। हजारों भाई घूमते हैं, आराधक हो, फिर दृष्टि पड़ती है, मन में फिर गलत भाव आते हैं। इसलिए तुम ऐसे निमित्त मत बनो। यहाँ पापों का क्षय करने आए, किसी को पाप में निमित्त बनने के लिए हम आए नहीं। बहनों प्रमाद थोड़ा छोड़ो। एकादशी में 10 मिनट लेट हो तो कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मंडप में किसी बहनों को आज के बाद वस्त्र परिवर्तन यहाँ नहीं करना है। आपकी जैसी जहाँ सुविधा हो वहाँ पे जाओ, किसी के पाप में तुम निमित्त मत बनो। एक अद्भुत घटना मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना तुम लोग। और समय के अभाव में मैं ये सिक्का भी अभी कैंसिल करता हूँ, शाम को पूछूंगा। अभी सोने का सिक्के का प्रश्न भी नहीं चाहिए। नो चिंता नो मनी, ICI सिक्का लेके टेंशन बढ़ाना, इसके करते अभी भाव यात्रा करते हैं। अब चलते हैं सव्वो पावो पणाशनो, स से स्तंभन यानी कि खंबात के पार्श्वनाथ दादा, व से वल्लभीपुर पार्श्वनाथ दादा। वल्लभीपुर भी सत्युंजय की तलेटी है। 500 आचार्यों ने जहाँ पे वाचना दी थी, और पास से पावापुरी भगवान महावीर की अद्भुत निर्वाण स्थली, और जहाँ पे भगवान ने अंतिम देशना दी थी, गौतम स्वामी को जहाँ पे दीक्षा दी थी, ऐसा अद्भुत पावापुरी तीर्थ, वही पार्श्वनाथ में विराजमान, वही पार्श्वनाथ जो 108 में आते हैं। कहते हैं गाय, चलो बाद में बात करेंगे। परासली के आदिनाथ भगवान मंदसौर के पास आया हुआ यह तीर्थ, और नागेश्वर से नागेश्वर पार्श्वनाथ, वो भी आप सब उसका इतिहास, 1200 वर्ष प्राचीन प्रतिमा दादा पार्श्वनाथ की है। सत्यपुर नंदीवर्धन राजा ने जीवित महावीर स्वामी को जहाँ विराजमान किया है, और जग चिंतामणि में भी उसका उल्लेख है। और नोंगण वदर तीर्थ सिद्धाचल के पास में दादा सुमतीनाथ भगवान वहाँ पे विराजमान है। ऐसे पार्श्वनाथ आदिनाथ महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ आदिनाथ, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी और सुमतीनाथ भगवान को भावपूर्वक नमो जिनाणो, नमो जिनाणो, स्वर्ग मत्स्य पाताल लोके, इंद्र नर पूजा करी, महिमावती मूरत निरखते, आखिरी अमृत ठरी, स्तंभन प्रभु पारस त्रिलोकी, उच्च गुण गण धाम है, भाव भक्ति आत्मशक्ति, जयंत कोटि प्रणाम है। हे भाव भक्ति आत्मशक्ति, जयंत कोटि प्रणाम है। आओ सब मिलकर परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्या तारी जो
तार जोरे प्रभु सेवक समझीने तार जोरे तार जो तार जो तार जोरे प्रभु सेवक समझीने तार जोरे हे वार जो रे गे ओ वार जो रे वार जो रे मारा विषय मेरी वार जो रे वार जो रे मारा विषय मेरी वार जो रे सूरी राजेंद्र जी थंबड़ पारसना सूरी राजेंद्र जी थंबड़ पारसना जयंत सेन रहो भव भव मा साथ जयंत सेन रहो भव साथ हैया माँ शांति संचार जोरे हैया माँ शांति संचार जोरे प्रभु सेवक समझीने तार जोरे तार जो तार जोरे प्रभु सेवक समझीने तार जो मंगल मंगल मंगल। अब चलते हैं 8वें तीर्थ की यात्रा की ओर। पूरे मंडप में मैं एक ऐसा जीव हूँ जो आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी संगीतकार भी आनंद ले रहे हैं, तुम भी आनंद ले रहे हो, और मुझे बार बार गुरुदेव दिख रहे हैं, क्योंकि समय को देखकर जो गाए ना वो सच्चा संगीतकार। यहाँ तो गा लेंगे, फिर वहाँ पता चल जाएगा इनको, रेड सिग्नल मिलेगी तब सब आनंद तुम्हारा निकल जाएगा वहाँ पे। सत्युंजय पे देखो, कभी सीखो कैसे गाना चाहिए। एक यात्रा होती है तो गाते हैं लोग, रूढ़ी गायण रूपाली अतिशयशाली निर्खी गिरि गुण कन। फिर 2 यात्रा जिसकी होती है ना, रूढ़ी गायण रूपाली अतिशयशाली निर्खी। फिर 3 यात्रा जिसको कहने, रूढ़ी गायण रूपाली अतिशयशाली निर्खी गिरि गुण कन, फटाफट नीचे उतरने चढ़े। तुमको भी सीखो कैसे गाना चाहिए। यहाँ गाओगे ना वहाँ भी पता चल जाएगा तुमको। यात्रा करो, भाव से करो, पर तुम झूमते रहोगे ना, मुझे गुरुदेव झुमा देंगे वहाँ पे। चलो फटाफट। अब मंगलानंद सव्यसी, सब मंगलों के अंदर यह पहला मंगल है। ऐसे मंगलमय यात्रा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। 8वां पद, जिसमें 8 तीर्थ है। म से मंडपाचल यानी कि मांडवगढ़ तीर्थ, बहुत अद्भुत जिनालय। पेथड़सा, झांझणसा, देदाशा, जिन्होंने अद्भुत पराक्रम किए हैं इस शासन के लिए, वो भी मैं तुम्हें कभी समय आने पर बताऊंगा। और उसके बाद आदिनाथ भगवान की अद्भुत 52 जिनालय था, लेकिन वर्तमान में सुपाशनाथ दादा वहाँ पे विराजमान है। गौ से गंगाणी तीर्थ, चिंतामणि पार्षनाथ जहाँ विराजमान है। ला से लाखणी, जो पेपराल के पास आया हुआ, वहाँ पे आदिनाथ भगवान विराजमान है। न से नंदूरी, अद्भुत जिनालय का उदय वहाँ पे तीर्थोद्धार काकड़ी वाला परिवार गुरुदेव की प्रेरणा से कर रहा है। बहुत कम समय में आपके वहाँ प्रतिष्ठा का अवसर आने वाला है। अभी ताली मत बजाओ, मुहूर्त देने के बाद बजाना। फिर 4 से चंपापुरी पार्षनाथ भगवान वासुपूज्य के 4 कल्याणक जहाँ हुए। चंदनबाला सुदर्शन सेठ की जो जन्मभूमि है, और प्रभु महावीर ने 3रा और 12वां चौमासा इस चंपा नगरी में किया था, चंपापुरी में किया था। समली विहार भरूच, ये भी बहुत अद्भुत घटना है। कैसे समली विहार बनाया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे वेलार तीर्थ, जहाँ पे आदिनाथ भगवान विराजमान है। सिंह से सिंहपुरी के पार्षनाथ श्रेयांसनाथ भगवान के जहाँ 4 कल्याणक हुए, ऐसे सिंहपुर तो क्रमशः हम सुपार्षनाथ, चिंतामणि पार्षनाथ, आदिनाथ पार्षनाथ और वासुपूज्य मुनीश्वर स्वामी आदिनाथ और श्रेयांसनाथ भगवान को भावपूर्वक करते हैं नमो नमो झिनाणो नमो जिनाणो। चिंता मिटे आपद हटे संपद बरी जिन पूजिते। चिंतामणि प्रभु पार्श्व भेटत मोह हरिगण पूजते। आनंद कर दर्शन मिले जगबंधु जगदाधारे। गंगाणी तीरथ जयंत वंदन करत भवनिधि पारे। गंगाणी तीरथ जयंत वंदन करत भवनिधि पार। हो दर्शन प्रभु का पाया मैंने, दर्शन प्रभु का पाया मैंने। अक्षय पद अविकारी है,
लोकोत्तर पद दाता प्रभु जी अजरामर पदधारी है। लोकोत्तर पद दाता प्रभु जी अजरामर पदधारी पुण्योदय हुआ अपना प्रभु के शरणे चीत लगाया है। जयंत सेन प्रभु भक्ति करते, जयंत सेन प्रभु भक्ति करते होवत नैया पारी है। और लोकोत्तर प्रभु दाता प्रभु जी अजरामर पदधारी है। लोकोत्तर पद दाता प्रभु जी अजरामर पदधारी है। चलो 9 दिन का आनंद 2 घंटे में ले रहा हूँ। तुम्हें कितना आनंद आया वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो इतना आनंद आया कि गुरुदेव की इस परंपरा को मैंने अखंड रूप से इस बार भी निभा दी। नहीं तो भाव यात्रा नहीं होती तो मेरे मन में तो एक प्रश्न रह ही जाता है कि ये परंपरा अखंड नहीं रही। एक सेठ ने सेठानी को कहा तुझमें अब दिखता है, सेठानी ने कहा रब दिखता है तो माथा टेको 1000 रुपये चढ़ाओ रोज, पर मुझे तो घड़ी में गुरुदेव ही दिखते हैं। आया तब से गुरुदेव दिख रहे हैं, संगीतकारों को तुम लोग दिख रहे हो, मुझे मात्र गुरुदेव दिख रहे हैं। समय अब अंतिम यात्रा में प्रवेश करना और जहाँ से इस 68 तीर्थ यात्रा की एक अद्भुत रचना हुई है, जहाँ ये 68 तीर्थ की अद्भुत रचना गुरुदेव ने की। ऐसा बाग में बना हुआ वह कुटिया, और कुटिया में विराजमान होकर गुरुदेव ने 1 मास मौन साधना रहकर वह अद्भुत रचना की। बागवासियों की भी विनंती है, प्रार्थना है कि उस कुटिया के गीत को भी लेना, लेकिन घड़ी देख के लेना, ऐसा मेरा भाव है। अब अंतिम पढ़मम हवई मंगलम, सब मंगलों में पहला मंगल प से परोली तीर्थ नेमिनाथ दादा, बड़ौदा के पास आया ढंक से ढंकगिरी आदिनाथ भगवान के गणधर, ढंक गणधर की मोक्ष भूमि यहाँ है। गिरिराज की एक टूक भी जिसे कही गई है, म से मंडार वीर चिणंद जहाँ पे विराजमान है। हस्तिनापुर आदिनाथ दादा का 400 उपवास का जहाँ पे पावना हुआ, 16वें 17वें 18वें तीर्थंकरों के कल्याणक जहाँ पे हुए थे, ऐसा यह हस्तिनापुर तीर्थ वडाली पार्श्वनाथ गुजरात में आया हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान ई से ईडरगढ़ शांतिनाथ दादा कुमारपाल महाराजा ने बनाया यह जिनालय। मंदसौर खेलपुरा खलचीपुरा मुझे आता नहीं है, इसलिए जो भी हो मंदसौर के अंदर अद्भुत जिनालय श्रेयांश अजितनाथ दादा का वहाँ पे है। फिर कभी आपको वहाँ का भी इतिहास में बताऊंगा। और घर से गंधार तीर्थ, जहाँ पे गंधार तीर्थ की एक अद्भुत घटना है, जहाँ पे पर्वत तिथि में 500 पोषद होते थे। कितने? 500 पोषद 8म 14 को हुआ करते थे। आचार्य हीर विजय सुई महाराज ने जहाँ पे महावीर दादा की प्रतिष्ठा करी, लेकिन हीर सुई महाराज का आगमन उस गंधार में पहली बार कैसे हुआ वो भी एक अद्भुत घटना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ल से लक्ष्मणी तीर्थ यतीन्द्र सुई महाराज का उद्धवित ये तीर्थ है। अद्भुत दादा पद्म प्रभु स्वामी जहाँ पे विराजमान है, और गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ अद्भुत गुरु मंदिर बनाए। उस गुरु मंदिर की भी प्रतिष्ठा बहुत कम समय में आपको होने वाली है। तैयारी करते रहना। नंदुई, तालनपुर और लक्ष्मणी तीनों लाइन में है, और लाइन वाले तीनों साथ में मिलकर प्रतिष्ठा की तैयारी करना। जल्दी जल्दी गुरुदेव आपको मुहूर्त देंगे। अभी चलते हैं नेमिनाथ दादा, आदिनाथ दादा, महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ दादा, अजितनाथ और महावीर स्वामी, और अंत में पद्म प्रभु स्वामी को भावपूर्वक नमो नमो झिनाणो, नमो झिनाणं। भूगर्भ से हुई प्रकट प्रभु वर नेमि जिन मूरत वही हे दर्शनीय वंदनीय। ज्योति प्रभा कुछ कम नहीं, संसार दुख से मुक्ति पाने नाथ आलम्बन ग्रही। जयंत तीर्थ परोली मंडल विश्व वंदित है सही। आइए एक सुंदर भक्ति गीत प्रभु का परमात्मा गाइएगा। हो मेरे दिल में आओ स्वामी, आहा आहा। प्रभु नेमी। हो मेरे दिल में आओ स्वामी, प्रभु वर नेमी नाथ।
अंतर की है आरज़ू कहूँ त्रिलोकीनाथ, अंतर की है आरज़ू कहूँ त्रिलोकीनाथ। तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा। सूरी राजेंद्र परोली तीरथ समुद्र विजय जी नंदा, सूरी राजेंद्र परोली तीरथ समुद्र विजय जी। जयंत सेन कर भाव यात्रा पावो नित सुख कंदा, जयंत सेन कर भाव यात्रा पाओ सुख कंदा। मैं समरू श्वासो श्वास, मैं समरू श्वासो श्वास, प्रभु पकड़ो मेरा हाथ। और एक बार सीधे सीधे दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों सीधे हाथ से ऊपर बोलेंगे करके। क्या? अंतर की है आरज़ू कहूँ त्रिलोकीनाथ, अरे अंतर की है आरज़ू कहूँ त्रिलोकीनाथ। तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा। तू ही मालिक है मेरा, तू ही मालिक है मेरा। बोलो आनंद आया? हाँ आया ना? शॉर्ट में निपट गया काम एक दिन में। अरे रुको, नहीं उठाना, रुको, आप जी उठा देंगे तुमको। अरे सुनो, अभी मुझे पता है, समय देखो, मुझे पता है, फिर अब चलते हैं। देखो अद्भुत 68 जिनालयों की यहाँ पे भाव यात्रा की। भाव यात्रा में सबको मैंने जुड़ने का कहा, सब जुड़े। इसी तरह एक बंगाल की घटना है। भुट्टो जी दीक्षित नाम के एक व्यक्ति बड़े संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। उनके पिताजी मंदिर जाते, उनकी माताजी मंदिर जाते, उनकी घरवाली मंदिर जाती, उनके छोटे छोटे घर मंदिर जाते, लेकिन वो कभी मंदिर नहीं जाते। पिताजी रोज कहता है बेटा मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा। वो कहता मैं मुझे रोज रोज राम राम करने की आदत नहीं। एक तो मैं तो बहुवचन रामो रामो रामा, एक साथ एक बार जाऊंगा, एक ही साथ वंदन कर लूंगा, वो जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा वापिस कभी नहीं आऊंगा। बहुत बरसों हो गए, पिताजी ने कहना नहीं छोड़ा। पिताजी अब बीमार पड़ गए। बेटे को कहा बेटा मंदिर जा ना। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो एक ही बार जाऊंगा। आप कब मंदिर जाते हो? जाते हो रोज वापस आ जाते हो, ऐसा मंदिर भी क्या जाना। तुम्हारे बेटे को भी तुम कहते हैं बेटा उठ उठ, एक बार कहना, दूसरी बार कभी नहीं कहना। उसको उठना हो तो एक बार में उठेगा, नहीं तो 25 बार में उठेगा नहीं, और फिर उसको आदत पड़ जाएगी, मम्मी तो बोलती रहती, बोलने दो। एक दिन स्कूल की बस चूक जाएगा, स्कूल में जाके दंड बैठक करेगा, अपने आप सुधर जाएगा। उसको मत को बार बार उठ उठ उठ। और फिर एक दिन भुट्टो जी को भाव आए, सीधा चला गया मंदिर, भगवान के वहां सिर टेका, रामा हाँ बोला, और वहीं प्राण निकल गए। देह घर गया लेकिन वो घर नहीं गए। ये भुट्टा जी एक बार गए थे लेकिन जाके वापिस नहीं आए। हम हर साल जावे 68 तीर्थ, वापिस थे वहाँ के। भुट्टो जी जैसी यात्रा करनी, जाना तो ऐसा जाना, आराधना में ऐसा आना, वापिस घर ही नहीं जाना। ये तो वापिस भग जाते हो ना, अगले साल वापिस पधार जाते हो। ऐसे आओ कि कभी जाना ही नहीं पड़े। आने के बाद गुरुदेव के ही हम हो जाए, लेकिन गुरुदेव के होंगे तब। अभी तो हम नवकार के तो बन जाए। नवकार को यहाँ से 10 रुपया प्रभावना मिलती है ना, तो घर ले जाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो आनंद मिलता है ना, वो कहाँ तक ले जाते हो तुम? ले जाओगे घर पे? भाव यात्रा का आनंद घर लेके जाओगे कि फिर घर बैठे बैठे भाव यात्रा करना हो? बाप जी की गुरुदेव रतलाम में विराजमान है, उनकी हम भाव यात्रा करते हैं। लेकिन ऐसी भाव यात्रा का जहाँ से उद्गम हुआ, ऐसी बाग नगरी, छोटा सा गांव, और छोटे से गांव में एक अद्भुत घटना उस समय घटी जहां किसी को कल्पना भी नहीं थी। ऐसे छोटे से नगर में बाप जी के 63 वर्षों के चातुर्मास में सबसे महंगा और अभूतपूर्व चातुर्मास कहो तो रतलाम नगर का, लेकिन छोटा लेकिन सबसे यादगार चातुर्मास वो बाग नगर का। 68 घरों की संख्या हो, 68 भाव यात्रा की वहाँ पे रचना। गुरुदेव के जीवन काल की पहली मौन साधना जहाँ पे हुई,
आज भी गुरुदेव के शुभ भाव वहाँ पे आपको जाओगे तो मिलेगा। कभी भी मोहनखेड़ा जाओ तो इस भाव यात्रा की रचना जहाँ पे हुई वहाँ पे अवश्य जाना। भाव यात्रा की ऊपर हमारी जितनी आस्था, भावना और श्रद्धा है, ये प्रेम कभी कम नहीं होने देना। और जिसे गुरुदेव पे प्रेम है, जिसे भाव यात्रा पर प्रेम है, उसे बाग की साधना कुटिया से भी प्रेम होना चाहिए। बेटे ने पापा को पूछा, मुझे आपको पप्पा क्यों कहना? पप्पा कहते हैं कि जब तेरे मम्मी से मेरी सगाई हुई थी ना, शादी नहीं सगाई हुई थी, जब पूरा प था, यानी कि तब पूरा प्रेम था। फिर शादी होने के बाद आधा प हो गया, यानी कि प्रेम कम हो गया। और तेरे आने के बाद तो पा और आधा हो गया, तो पप्पा। ये तुम्हारी संसार की हालत, पहले कितना ने अब कितना कम। लेकिन गुरुदेव के साथ तो आपका प्रेम अखंड रहना चाहिए। बूंद में समुद्र समाता है ना, बूंद समाना समुद्र में। एक बूंद समुद्र में जाता है ना, फिर उसको उठा के पियो तो वो कैसा बन जाता है? खारा, क्योंकि वो बूंद भी अब समुद्र बन गया। तुम भी नौकार के अंदर ऐसे मिल जाओ कि तुम्हें भी कोई देखे नहीं तो तुम्हें भी नौकार दिखना चाहिए। चलो उस बाग कुटिया की हम यात्रा करते हैं जहाँ पे ये अद्भुत रचना हुई है। और बात थी तलाक की, तो वो भी कह देता हूँ 5 मिनट में तलाक कैसे हुआ। मैंने पहले भी कहा, जहाँ अहम होता है वहाँ कभी अरहम नहीं होता है। और एक बार हाथी ने पुल, नदी के पुल पे से हाथी निकला, हाथी चला पुल पे तो पुल पूरा हिलने लगा। पूरा पुल होने के बाद हाथी के कान के पास एक मक्खी बैठी थी। मक्खी ने कान में कहा हाथी को, देखा हम दोनों ने मिलकर पुल हिला दिया। ये अहम ऐसा बोलता है। दुनिया के सब नशे उतर जाते हैं, लेकिन अहम का नशा जब तक नहीं उतरेगा तब तक ये भाव यात्रा भी आपका कल्याण नहीं कर सकती। और 5 मिनट में तलाक होने का कारण बस इतना बना कि पत्नी ने जो साइन की, पति ने उससे थोड़ी बड़ी साइन कर दी। पत्नी ने कहा छोटी करो, वो कि नहीं करूँगा, लो तलाक छूटा, जाओ। मेरे से बड़ी साइन क्यों की तुमने? अहम तो कहाँ कहाँ घुस कर बैठा है पता नहीं। ऐसे अहम को यहाँ पे छोड़ के जाना और हमको अपने दिल में बसा के जाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।